हेलो डियर व्यूवर्स, मैं आप सभी का हरियाणा जीके की क्लास में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज हम हरियाणा जीके के सफ़र को पंचकुला ज़िले तक लेकर के चलेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। पंचकुला ज़िले की स्थापना अम्बाला से अलग होकर हुई थी। यह ज़िला 15 अगस्त 1995 को बना था। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल 898 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा। जनसंख्या की अगर हम बात कर लें तो यह 5,61,293 रहेगी। सेक्स रेशियो जो कि बिल्कुल नवीनतम 2022 के आंकड़ों के अनुसार है, यह 917 फीमेल चाइल्ड पर 1000 मेल चाइल्ड रहेगा। अगर इसके अन्य नाम की बात की जाए तो इसको नैनो सिटी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसको नैनो सिटी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको ट्राई सिटी भी बोला जाता है, क्योंकि यह ट्राई सिटी चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के साथ एक ट्रायंगल बनाता है, इसीलिए इसको ट्राई सिटी भी बोला जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे छोटा जिला है। अगर सबसे छोटे ज़िले की बात करें क्षेत्रफल के आधार पर तो यह फरीदाबाद रहेगा, छोटा ज़िला पंचकुला रहेगा। तहसीलों की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर पंचकुला, रायपुर रानी, कालका, कालका का पुराना नाम कालकुट हुआ करता था, तो कालकुट कालका का ही पुराना नाम है। पटियाला के राजा फिदाई खान ने 17वीं सदी में पिंजौर गार्डन, या जिसको मुगल गार्डन, यादवेंद्र गार्डन भी बोला जाता है, बनवाया था। आम का मेला पिंजौर गार्डन में लगता है। उत्तर भारत का नंदन वन पिंजौर गार्डन को कहा जाता है, तो याद रखिएगा नंदन वन उत्तर भारत का पिंजौर गार्डन रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क पंचकुला में हमें मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, जिसको हम करोह चोटी कहते हैं। यानी करोह चोटी, जिसकी ऊंचाई 1541 मीटर है, मोरनी की पहाड़ियों में हमें मिलती है, जो शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है। यानी मोरनी की पहाड़ियाँ शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा है और यहीं पर हमें करोह चोटी मिलती है। और मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं वो चीड़ के वन और हड़ उत्पादन के लिए जानी जाती है। मोरनी की पहाड़ियों को क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। पंचकुला में 2 ब्रीडिंग सेंटर्स भी हमें मिलते हैं। इसमें तीतर और गिद्ध एवं जटायु ब्रीडिंग सेंटर प्रमुख हैं। यहाँ पर 2 वन्य अभयारण्य भी मिलते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें बीर शिकारगढ़ और खोल ही रेतान प्रमुख हैं। मोरनी की पहाड़ियों में नेचुरल हर्बल फॉरेस्ट पार्क और टिक्कड़ताल मिलता है। मंदिरों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर काली माता का मंदिर जो कि कालका में है, मनसा देवी का मंदिर, या जिसको शक्ति देवी का मंदिर बोलते हैं, यह मंदिर मुस्लिम शैली का प्रतीक है। यानी मुस्लिम शैली के तौर पर इस मंदिर की स्थापना की गई है। भीमा देवी का मंदिर, जिसे उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कहा जाता है, तो भीमा देवी का मंदिर जो है उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कहा जाता है। इन सभी मंदिरों के ट्रस्टी हरियाणा के सीएम रहते हैं। पिंजौर को 360 यानी 360 बावड़ियों वाला कस्बा भी कहा जाता है। नदियों की बात करें तो टांगरी नदी पंचकुला से निकलती है, आगे चलकर के यह मारकंडा नदी में मिल जाती है और फिर सरस्वती नदी और घग्गर नदी में अंततः मिल जाती है। तो याद रखिएगा टांगरी नदी पंचकुला से निकलती है। नाहन कोठी पंचकुला में हमें मिलती है। इसके साथ साथ एक विशेष गुरुद्वारा नाडा साहिब हमें पंचकुला में मिलता है। पिंजौर का अगर हम पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम विराटनगर है या फिर पंचपुर है, जिसका वर्णन हाँसी में मिले अभिलेखों में मिला है। यानी कि याद रखिएगा पिंजौर का पुराना नाम विराटनगर या पंचपुर रहेगा, इसका वर्णन हमें हाँसी में मिले अभिलेखों में मिलता है। हरियाणा राज्य परामर्श सोसाइटी की स्थापना 2007 में यहाँ पर की गई थी। इसके साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना यहाँ पर 1995 में की गई थी।
जैनेंद्र जैन गुरुकुल की स्थापना 1929 में यहाँ पर की गई थी। तो यहाँ पर एक गुरुकुल मिलता है जिसको जैनेंद्र जैन गुरुकुल बोलते हैं, 1929 में यहाँ बनाया गया था। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान का उद्घाटन पीएम मोदी ने 2019 में यहाँ पर किया था। सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र पंचकुला में आता है। यहाँ पर एचएमटी घड़ियाँ और ट्रैक्टर्स का निर्माण हुआ करता था। हरियाणा का पहला महिला थाना पिंक पुलिस स्टेशन, जिसकी स्थापना 2015 में यहाँ हुई थी, यानी पंचकुला में सबसे पहले महिला पुलिस थाने की स्थापना हुई थी। हरियाणा की पहली सेब मंडी पंचकुला में 2017 में स्थापित हुई। कालका से शिमला टॉय ट्रेन यहाँ से चलती है। हरियाणा के सबसे छोटे नगर निगम की बात करें तो यह पंचकुला रहेगा। हरियाणा में कुल नगर निगम 10 हैं। हरियाणा में कुल महिला थानों की बात कर ली जाए तो वो 35 रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलता है। हरियाणा में सबसे कम पशु हमें पंचकुला में मिलते हैं। सबसे कम गेहूं का उत्पादन पंचकुला से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हरियाणा में मक्का उत्पादन अगर कहीं होता है तो वो पंचकुला में होता है, यानी सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन पंचकुला में होता है। सबसे ज़्यादा वन हमें पंचकुला में मिलते हैं। माउंटेन बटेर हमें पंचकुला में मिलती है, तो याद रखिएगा माउंटेन बटेर सिर्फ हरियाणा में पंचकुला में हमें मिलती है। अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर NH5, NH7 और NH105 मिलते हैं। एक विशेष बात जो कि हरियाणा के स्पीकर के बारे में है, यानी अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के बारे में बात कर ली जाए तो ये ज्ञानचंद गुप्ता जी रहेंगे, जो कि पंचकुला से MLA हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।